नॉइज़ एंड म्यूज़िक वी हीयर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। देखो हम अपने चारों तरफ डिफरेंट साउंड सुनते हैं। देयर इफ़ेक्ट ऑन अस इज़ हाउ एवर डिफरेंट, और इनका इफ़ेक्ट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। द फीलिंग और इफ़ेक्ट एसोसिएटेड विद ए गिवन साउंड कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो भी हम साउंड सुनते हैं वो पर्सन टू पर्सन अलग उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हर एक पर्सन पे अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। ए साउंड विच इज़ प्लीजिंग फॉर वन मे बी डिस्टर्बिंग नॉइज़ फॉर अनदर। अगर किसी को एक साउंड अच्छी लग सकती है तो दूसरे आदमी को वो साउंड ख़राब लग सकती है, बेकार लग सकती है। हाउएवर, एज ए जनरल रूल सर्टेन साउंड प्रोड्यूस ए प्लेजिंग or soothing effect on us, while other can disturb us and cause irritation and unpleasant feelings। जबकि हमने क्या एक जनरल रूल अगर करें हम, तो जनरल रूल के हिसाब से कुछ साउंड ऐसी होती हैं जिससे सुनकर हमें मज़ा आता है, शांति मिलती है, और कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, हमें इरिटेट कर देती हैं, ठीक है, और हमें अच्छी फीलिंग नहीं होती। All of us have had the experience of hearing street dogs barking at one another। देखो हम सभी ने सुना है कि भाई जो गली में जो कुत्ते होते हैं वो एक दूसरे पर कैसे भौंकते हैं। ट्रक, बसेस एंड कार्स में हॉन्क देयर हॉर्न्स एट द साइट ऑफ ट्रैफिक जैम, और ट्रैफिक जैम्स में कैसे ट्रक, बसेस और हॉर्न तेज तेज बजते हैं, ये भी हमने सुन रखे हैं। हाउ डू वी फील ऑन हियरिंग दिस साउंड, और जब हम ये साउंड सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है। इट सर्टेनली इज़ नॉट प्लेजेंट फीलिंग, ठीक है। ये तो सबको ही है कि भाई किसी को भी ये ऐसी आवाज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, हॉर्न की तेज तेज आवाज़ें बज रही हैं या कुत्ते तेज तेज भौंक रहे हैं, ठीक है। वी कॉल सच अनप्लीजेंट साउंड्स एज नॉइज़, और ऐसी ही आवाज़ों को जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उसी को हम नॉइज़ बोलते हैं, शोर बोलते हैं। इट टर्न्स आउट दैट नॉइजेज आर ड्यू टू साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है। इसलिए जो नॉइज़ कैसे पैदा होता है, क्यों हमें ख़राब लगता है, क्योंकि जो ये साउंड प्रोड्यूस होती है वो इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन के कारण होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है, ऐसी वाइब्रेशन होती हैं। तो उससे हमें क्या है, वो एक तरह से नॉइज़ में टर्न हो जाती हैं, हमें नॉइज़ सुनाई देता है। तो इसका कारण क्या है, इरेगुलर एंड, या फिर कह सकते हैं इरेगुलर कह लो या नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन कह लो। ऐसी साउंड जिनकी जो वाइब्रेशन है वो इरेगुलर हो या नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन हो, तो वो क्या होता है भाई, एक तरह का नॉइज़ होता है। नॉइज़ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड नोजिया, इम्प्लाइंग एन अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट साउंड को ही हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। द वर्ड ऑफ साउंड इज़ नॉट ऑल बैड, और सारी जो आवाज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती। मैनी साउंड आर प्लेजेंट टू द ईयर्स एंड प्रोड्यूस ए सूदिंग इफेक्ट ऑन अस, और कई साउंड बहुत अच्छी होती हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं और हमें शांति देती हैं। व्हेन वी लिसन टू द साउंड्स ऑफ पंडित रविशंकर प्लेइंग हिज सितार, जब पंडित रविशंकर हैं, ये कलाकार हैं, जब वो सितार बजाते हैं तो हमें बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब शहनाई बजाते हैं तब भी अच्छा लगता है। श्री हरि प्रसाद चौरसिया प्लेइंग हिज फ्लूट, और जब वो बांसुरी बजाते हैं हरि प्रसाद चौरसिया तो भी हमें अच्छा लगता है। और लता मंगेशकर जब कोई गाना गाती है तो भी हमें अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, हम खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो सारी साउंड खराब नहीं होती, कई साउंड हमें अच्छी भी लगती हैं। दीज साउंड्स गिव अस ए प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल फीलिंग, इन साउंड को सुन के हमें बहुत ही प्लेजेंट और कंफर्टेबल फीलिंग होती है हमें। वी कॉल सच साउंड्स आर म्यूजिकल साउंड, और ऐसी साउंड्स को हम म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। ए म्यूजिकल साउंड इज दस ए साउंड विच प्रोड्यूसेस ए प्लेजिंग फीलिंग, ठीक है। म्यूजिकल साउंड क्या है, जिससे हमें क्या होती है भाई, एक प्लेजिंग फीलिंग होती है। इट मेक्स अस फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल, और ये हमें कंफर्टेबल और हैप्पी बना देती है। इट टर्न्स आउट दैट सच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन, और ये जो साउंड जो हमें अच्छी लगती हैं वो कैसी होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी या उनकी वाइब्रेशन क्या होती है, रेगुलर होती है और पीरियोडिक होती है, ठीक है। तो आगे आ गया भाई, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन आवर इन्वायरमेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव
और अनडिजायरेबल साउंड और वेरियस काइंड ऑफ फॉर्म इज रेफर्ड एज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है? द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी डिस्टर्बेंस हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनडिजायरेबल लाउड साउंड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फॉर्म इज रेफर्ड एज नॉइज पोल्यूशन। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हमारा जो भी अनवांटेड या हद से ज़्यादा जो आवाज़ें आ रही हैं, वही उसी से क्या होता है भाई? नॉइज पोल्यूशन होता है। लाइक अदर पोल्यूटेंट जैसे कि एयर और वाटर, ये भी पोल्यूटेंट नॉइज टू ए लार्ज एक्सटेंट इज आल्सो ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। नॉइज़ पोल्यूशन भी किसके कारण होता है भाई? जैसे कि एयर और वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन के कारण होता है, ऐसे ही नॉइज़ पोल्यूशन भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियों वगैरह से, या जो हमारा रहने का तरीका है मॉडर्न सिविलाइजेशन, उसके कारण पैदा होता है। द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ नॉट दैट बैड इन स्मॉल टाउन एंड विलेजेज। छोटे जो शहर कस्बे हैं उसमें इतनी ये दिक्कत नहीं है नॉइज़ पोल्यूशन की। हाउएवर पर्सन रिजाइडिंग इन विलेजेस और टाउन लोकेटेड अलोंग ए नेशनल हाईवे, और जो लोग नेशनल हाईवे के पास रहते हैं, बड़ी सड़क के पास रहते हैं, या फिर फैक्ट्रियाँ वगैरह या रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं, या इंडस्ट्री के पास रहते हैं, फैक्ट्रियाँ हों जहाँ पे कारखाने हों, वहाँ पे उनको भाई नॉइज़ पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। अब सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? ये तो बिल्कुल ईजी है। किस किस से नॉइज़ पोल्यूशन पैदा होता है भाई? नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस बाय बोथ पीपल एंड मशीन, मशीन से और पीपल से क्या नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन डैट वी और क्वाइट फैमिलियर विद लिस्टेड एज बिलो। ठीक है, जैसे हमने अब ये कौन कौन से हैं भाई? द यूज़ ऑफ वेरियस अप्लाइंसेज, हम अप्लाइंसेज यूज़ करते हैं घर में, जैसे कि मिक्सचर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, इन सब से क्या होता है भाई? नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ये तो बिल्कुल ईजी है। ऐसे ही स्ट्रीट नॉइज़, ट्रैफिक से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, इन सब से क्या होता है भाई? नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और किससे होता है? फैक्ट्रियों से होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है कहीं पर, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। देयर आर लॉट ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, और भी सोर्सेज है नॉइज़ पोल्यूशन के, डैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम ड्रिपिंग टैप्स, टैप्स भी, टूटियों से भी जो मतलब पानी बहता रहता है, बूंदें बहती रहती हैं, मतलब टपकती रहती हैं, उस वो भी एक तरह सा नॉइज़ ही है। टिकिंग ऑफ क्लॉक, जो घड़ी टिक टिक करती है, उससे भी पोल्यूशन नॉइज़ होता है। एंड कूलर्स एट्सेट्रा में भी डिस्टर्ब एंड इरिटेटर्स, और जो कूलर से भी बहुत ज़्यादा साउंड आती है जब हम कूलर चलाते हैं, पंखे से भी आती है साउंड, तो वो भी एक तरह का क्या है? पोल्यूशन ही है, नॉइज़ पोल्यूशन भी है। वो भी किसी ना किसी को क्या कर सकता है? डिस्टर्ब और इरिटेट कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल ईजी था। अब आ गया इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन हेल्थ। नॉइज़ पोल्यूशन का हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट हैज़ नाउ बीन वेल एस्टेब्लिश्ड दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़, अगर एक्सेसिव नॉइज़ हो जाए, हद से ज़्यादा शोर हो जाए इन द सराउंडिंग, आसपास, कैन कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे हमें हेल्थ रिलेशन की रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। द इल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ आर मैनी, इट में अफेक्ट द फिजियोलॉजी एज वेल एज साइकोलॉजी ऑफ द इफेक्टेड पीपल। और ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को, दोनों को इफेक्ट कर सकता है। वी लिस्ट बिलो सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज ऑन ह्यूमन हेल्थ थ्रू इट्स कॉन्टीन्यूस इफेक्ट ओवर लार्ज पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स। और हम देखेंगे, हम कुछ लिस्ट बनाई है हमने, जिसका भाई नॉइज़ का आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है अगर वो लंबे समय तक शोर के बीच में रहे। तो क्या है वो? द मोस्ट इमीडिएट इफेक्ट इज डिटोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। कॉन्टीन्यूस नॉइज़ कैन क्रिएट पैनिक, उसे पैनिक हो सकता है। द इफेक्टिव पर्सन में बिकम जंपी हो सकता है वो पर्सन, यानी कि उसको जल्दी गुस्सा वगैरह आ जाएगा। एंड हर फ्रस्ट्रेशन लेवल आर इंक्रीज, उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट में आल्सो रिजल्ट इन लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन में कमी हो जाएगी। ये कुछ शोर के इफेक्ट हैं, नॉइज़ के इफेक्ट हैं। नॉइज़ पोल्यूशन आल्सो इफेक्ट ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट को भी इफेक्ट करता है। इट में आल्सो कॉज लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। ठीक है, इसके कारण, नॉइज़ पोल्यूशन के कारण मेमोरी लॉस कम हो जाती है। ठीक है, इमोशनल बिहेवियर, एक्सट्रीम इमोशनल बिहेवियर हो जाता है, बंदे को कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है,
इस टाइप का एक्सट्रीम इमोशनल बिहेवियर वो दिखा सकता है। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन के ये सभी इफ़ेक्ट हैं। तीसरा है नॉइज़ पोल्यूशन में लीड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट, और सुनने में उसको दिक्कत आ सकती है। ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज टेम्परेरी डिफनेस, उसको टेम्परेरी डिफनेस हो सकती है। इफ़ द नॉइज़ पोल्यूशन कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड, अगर लगातार ही नॉइज़ पोल्यूशन में रहे बंदा तो पर्सन में गेट परमानेंट डैमेज ऑफ हिज ईयर, उसके जो कान हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकते हैं। आगे आ गया भाई मेज़र ऑफ लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, कैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन को वो करेंगे, रोकेंगे। इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्प्लीटली इलिमिनेट ऑल नॉइज़, और आजकल का जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस ज़माने में नॉइज़ को रोकना, कंप्लीट रोकना बहुत ही असंभव है, एक तरह से आप कह सकते हो। हाउएवर वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ एंड दस हेल्प टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट, जबकि हम कुछ नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेज नीड टू बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट, इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेज। हम इसके लिए क्या लगा सकते हैं भाई, साइलेंसिंग डिवाइसेज, साइलेंसर लगा सकते हैं। किस किस में साइलेंसर का काम होता है नॉइज़ को कम कर देना, किस में, एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन में लगा सकते हैं, और जो हमारे होम अप्लाइंसेस हैं उसमें हम साइलेंसर लगा सकते हैं। साइलेंसर लगाने से क्या होगा, नॉइज़ कम होगा। वी आल्सो नीड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एंड एम्पलीफायर इन पब्लिक प्लेस, हम पब्लिक प्लेस में और लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर को हम बैन कर सकते हैं, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट मस्ट बी सेटअप फॉर अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, और जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, कारखाने या फैक्ट्री हैं, उसको रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखना चाहिए, जहाँ पे लोग रहते हैं, कॉलोनी वगैरह, लोकेलिटी वगैरह से दूर रखना चाहिए। प्लांटेशन ऑफ ट्री, पेड़ लगाने चाहिए अलोंग रोड साइड, मतलब सड़कों की दोनों तरफ क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। इससे भी जो साउंड पोल्यूशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि पेड़ साउंड को एक तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ए सिंपल प्रिकॉशन वी कैन टेक टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन आवर ईयर्स इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी प्लेस एज़ फार एज़ पॉसिबल। और अगर हमें नॉइज़ पोल्यूशन से बचना है तो इसका एक सिंपल स्टेप ये है कि जहाँ पे शोर होता है उस ऐसी जगह से आपको बचना चाहिए, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। अब लास्ट इसका टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे किसी को सुनाई ना दे, ए रेयर डिफेक्ट है एक, ये मे बी देयर फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, ये जन्म से भी हो सकता है कि किसी को बिल्कुल भी सुनाई ना दे। ये पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ डिजीज़, इंजरी ऑफ और एज, और किसी को कम सुनाई देता है, इसका कारण कोई बीमारी हो सकती है, कोई चोट हो सकती है। ठीक है, बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, अब इनके लिए जिसको सुनाई नहीं देता उसके लिए एक साइन लैंग्वेज बना रखी है। ठीक है, सच पर्सन कैन स्टिल कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इन इशारों का यूज़ करके वो जो बंदा है वो समझ सकता है किसी की दूसरे की बात को और अपनी बात को बता सकता है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और नई से नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं जिससे उनकी हियरिंग जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, एबिलिटी बढ़ जाती है। अब डू यू नो में क्या है, अब इसमें दिखा रखा है, जैसे ये हियरिंग दिखा रखा है, पीपल विद पार्शियल हियरिंग लॉस, अगर किसी को कम सुनाई देता है जनरली नीड ए हियरिंग एड, उसको एक हियरिंग एड, ये एक इक्विपमेंट है, उसको दे देते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, इसमें क्या होती है, बैटरी लगी होती है। इट रिसीव्स साउंड थ्रू इट्स माइक्रोफोन, ये रिसीव करता है साउंड को माइक्रोफोन से, विच कन्वर्ट दीज साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। दीज सिग्नल आर एम्पलीफाइड एंड गिवन टू द स्पीकर ऑफ द हियरिंग एड। अब क्या भाई, ये क्या, अब एम्पलीफाइड जो होते हैं सिग्नल, दी सिग्नल आर एम्पलीफाइड हो जाते हैं, आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। द स्पीकर कन्वर्ट दिस एम्पलीफाइड लाइट, और ये जो एम्पलीफाइड सिग्नल है, अब क्या होता है भाई,
बैक इनटू साउंड, दोबारा से जो स्पीकर लगे होते हैं इसमें, ये एम्पलीफाइड सिग्नल दोबारा से साउंड में चेंज हो जाते हैं। दिस एम्पलीफाइड साउंड इज देन सेंड टू द ईयर, और ये जो एम्पलीफाइड साउंड है ये ईयर में सुनाई देती है। एंड दिस हेल्प द अफेक्टेड पर्सन टू हेयर इट मच मोर क्लियरली, और जिसको ये दिक्कत होती है उसको आसानी से सुनने में दिक्कत होती है उसको आसानी से आवाज़ सुनाई दे देती है। यानी कि ये क्या करता है, ये साउंड को एक तरह से उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, आसानी से फिर उसको आवाज़ सुनाई दे देती है। तो ये लेसन हो गया हमारा, ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।